आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं एक ऐसी लीला कथा जिसको सुनकर आपके आंसू नहीं रुकेंगे। ये समझो कि एक प्रेम कहानी है जिसमें कि कन्हैया का, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बिहारी जी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये पंकज जी की है। पंकज जी भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे, ना कभी उनकी सेवा करते थे, ना कभी ऐसा वो करते थे कि भगवान चाहें तो सब कुछ हो सकता है अगर उनकी दृष्टि पड़ जाए। वो इन सब चीज़ों में उनको लगता था कि ये वहम है लोगों के मन में, ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान कुछ नहीं होते, इंसान अपने उससे वो करता है ये सब चीज़। मतलब कुछ भी भगवान के नाम पे अगर कोई कहता ना तो वो चिढ़ जाते थे। इतना भगवान की भक्ति से, इतना वो सब चीज़ों से इतना दूर रहते थे। लेकिन उसके बाद कैसी कृपा हुई और वो पंकज जी कितने बड़े भक्त बने अपने कन्हैया के, ये इस सत्य लीला कथा में सुनेंगी। क्या होता है कि पंकज जी बचपन से ही बहुत सीधे साधा वैसे नेचर था कि कभी किसी से अपने मन की बात भी नहीं कह पाते थे। बहुत सीधे और बहुत सरल थे। जैसे एक बच्चा होता है ना कि जो चंट सा होता है, अगर कुछ भी बात बोलना है तो वो सबसे बता देगा, सबसे कह देगा, अपने दोस्तों से सारी बात। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहते थे, ना तो अपने दोस्तों से कभी बताते थे, ना किसी से बताते थे। मन ही मन उस बात को रखते थे। बल्कि इस बात से घर वाले भी बड़े वो रहते थे कि अगर इसको कभी कुछ बात भी हो जाती है ना, कभी किसी चीज़ के लिए डांट भी पड़ती है, बेवजह इसको डांट पड़ जाती है और भाई बहनों की वजह से, लेकिन ये कभी अपने वो नहीं खुल के नहीं बोलता है कि मुझे मत डांटो, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसी ने ये गलती की है कि कुछ। मतलब इतना सीधा, इतना सरल इंसान था पंकज। अब क्या होता है कि अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और है तो स्कूल से कॉलेज भी अब उसको पढ़ना था। तो कॉलेज में इसकी एक फ्रेंड बनती है जिसका नाम होता है रीता। बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं ये। वैसे तो ये बहुत कम बात करता था, लेकिन रीता से जो इसकी दोस्ती है वो बहुत अच्छी थी। मतलब कभी किसी से शेयर नहीं करता था, लेकिन रीता से सारी बात वो बताता था, सब कुछ बताता था, अपने घर परिवार सब कुछ बात बताता था। लेकिन और कभी कुछ भी उससे वैसी बातें नहीं बताई थी। लेकिन ये मन ही मन उसको पसंद करने लगा था रीता को। और जो रीता थी बड़े खुश मिजाज वाली लड़की थी। उसको कोई भी चीज़ बात है खुल के बोलना, हंसना, हंसाना, और इसी वजह से हो सकता है पंकज इसी वजह से उसको पसंद करता था। बहुत खुश मिजाज थी, बहुत खुश रखती थी। जहाँ पे भी बैठ जाती थी वहाँ लोग हंसते, मतलब रोते को हंसाने वाली जिसको कहते हैं ना, वैसी थी ये रीता। और पंकज इससे विपरीत, बिल्कुल शांत स्वभाव का। उससे ना तो कभी अच्छे से वैसे खूब खुल के बात किया, ना हंसने हंसाने वाली तो बात ही छोड़ दो। तो ऐसे था। अब दिन प्रतिदिन निकलने लगे इनके मतलब कॉलेज के, और एक समय ऐसा आया कि कॉलेज छोड़ने का मतलब पूरी पढ़ाई हो गई, पूरा फाइनल इन्होंने कर लिया। और ये बहुत पहले की टाइम की बात है, तब की बात है जब ये फ़ोन ऑन नहीं चलते थे। तो जब ये वो हुआ, अभी तक इसको ये था कि जब लास्ट दिन मिलेंगे तो मैं रीता से अपनी मन की सारी बात बताऊंगा जो अभी तक बताया नहीं। लेकिन ये मन में सोचता है ऐसा ना हो कि मैं बताऊं तो वो बुरा मान जाए, फिर जो मेरी दोस्ती है वो टूट जाए, बताऊं कि ना बताऊं। बड़े दुविधा में था पंकज। लेकिन अब सोच लिया था कि मैं वैसे अगर नहीं बोल पाऊँगा तो मैं एक उसमें कागज़ में सारी अपने मन की बात, अपनी फीलिंग सब कुछ लिख के उसको मैं दे दूँगा, क्योंकि मुँह से तो बोल नहीं पाऊँगा, पता चले वो सामने आए तो जो भी मुझे बोलना है वो भी ना बोल पाऊँ। तो उसने अपने मन की सारी बात लिखी कि आज मतलब दूसरे दिन रीता आएगी
तो मैं उसको ये दे दूँगा। अब वो इंतज़ार में रीता का हुआ। उस दिन वो बहुत सुंदर से तैयार होके आया था, अच्छे सुंदर कपड़े शर्ट पहन के आई थी रीता को इम्प्रेस करने के उससे। तो बहुत खुशी इतना खुश था कि जीवन में इससे पहले वो इतना खुश हुआ ही नहीं था। इतना खुश था कि आज मैं रीता को ये समझो कि प्रपोज़ करूँगा, अपने मन की बात बताऊँगा। लेकिन जब ये यहाँ आता है तो पता चलता है, पूरे में ढूंढता है कॉलेज में, लेकिन रीता तो आई ही नहीं थी उस दिन। वहाँ पे जो कॉलेज है वहाँ पे तो आई ही नहीं थी, क्योंकि अब छुट्टियां होने वाली थी, कॉलेज का आखिरी दिन था। तो जो भी कारण रहा हो, बाद में जब वो वहाँ पे, क्योंकि इसको पता था, उसने एक आध बार बताया था कि वो कहाँ रहती है, तो जब वहाँ पे वो जाता है, पता करता है, तो उसको पता चलता है कि रीता अपने घर चली गई है। और घर किसी को नहीं पता था कि उसका घर कहाँ है, कहाँ रहती थी रीता, कहाँ कौन से शहर से थी, कुछ भी नहीं। अब ये जो था पंकज था, इसके जो दिल की बात थी ये तो मन ही मन में रह जाती है। वो किसको बता, और नेचर भी ऐसा नहीं था कि वो किसी और को बताओ, इतने दोस्त यार भी उसको नहीं थे। अब वो बड़ा परेशान हो जाता है रीता से मिलने के लिए कि वो कहाँ ढूंढे उसको, कहाँ क्या करे। और इसी बीच वो ये जो होता है ना, इसको लगता है कि चलो रिज़ल्ट लेने आएगी रीता। अब वो लास्ट उसका इंतज़ार करने लगता है कि रिज़ल्ट लेने तो ज़रूर आएगी, मार्कशीट लेने आएगी। तो बाद में, पहले के टाइम पे ना ऐसा कुछ भी नहीं होता था, घर वाले भी जाके कॉलेज जाके रिज़ल्ट ले लेते थे। अगर बच्चा आने में असमर्थ है कि कुछ है, दूर चला गया है, तो इस तरीके से हो जाता था। तो उस दिन क्या होता है, ये बड़े खुश कि उस दिन मैंने बता नहीं पाया रीता से, आज मैं अपने मन की सारी बात बता दूंगा। और वो जो लेटर में सारे अपने मन की फीलिंग लिखी हुई थी, वो सब कुछ बड़े संभाल के रखा हुआ था कि आज मैं रीता को ज़रूर दे दूंगा। और कहाँ उसका घर है, सारा एड्रेस ले लूँगा, सब कुछ, कि अगर कॉलेज से तो अब सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तो कभी ऐसा मौका लगा तो मैं ज़रूर उसके पास आ जा सकता हूँ। अब इंतज़ार में बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। जब सबको देख लेता है कि सब आए हैं, एक एक से ढूंढता है, अरे रीता नहीं दिख रही, रीता नहीं दिख रही। बाद में पता चलता है कि रीता का रिज़ल्ट तो उसका कोई कज़न था, वो ले गया। अब तो ये इतना दुखी हो जाता है कि मुझे आज भी रीता नहीं मिल पाई, अब मैं कैसे पता करूं कि रीता कहाँ है। और इसी उसमें उसका कॉलेज पूरा हो जाता है। जो रीता थी वो अपने जहाँ से थी वहाँ चली जाती है, वो अपने टाउन चली जाती है, अपने घर चली जाती है। अब ये यहाँ पे परेशान, और कुछ टाइम के बाद इसकी जॉब लग जाती, क्योंकि कॉलेज तो हो ही गया था, जॉब लग जाती है। और रीता भी वहाँ पे, ये जो गांव था, पंचायत जो होती है ना, उसकी सरपंच मतलब प्रधान बन जाती है, क्योंकि उस क्षेत्र में, उस गांव में रीता ही थी जो कि इतना आगे पढ़ी हुई थी, शहर आके पढ़ी हुई थी। और जो रीता थी वो पढ़ने में, बोलने में, बताने में बहुत आगे थी, लोगों की समस्या को सुनने में बहुत आगे, लोग समझते थे उसको। और आज के समाज में भी लड़कियों की, ऐसा नहीं है कि हमेशा उपेक्षा ही होती हो, समाज में लड़कियों की हमेशा से ज़रूरत थी। और जो वैसी औरतें होती हैं ना, वो हमेशा आगे होती हैं, हर चीज़ में उनको महत्व दिया जाता है। तो ये पढ़ी लिखी भी थी, इसको गांव का प्रधान चुन लिया जाता है। अब ये रीता अपने काम में व्यस्त हो जाती है, और वहाँ पे जो पंकज था वो रीता के लिए बहुत ज़्यादा वो रहने लगता है कि रीता मुझे कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। और इसी की उसमें वो सब जगह पर, मतलब जो कुछ करने को कह देता था वो करता था। उसको इसी बीच एक गुरुजी मिलते हैं, जो कि मतलब ये जो होते हैं ना, पंडित कह दें, या कि कैसे भी, वो उसको एक माध्यम मिला कि उन्होंने बताया कि ये साधना करो, ये इतने 21 दिन की है, तो इसको करोगे तो हो सकता है कि उसके मन में भी तुम्हारे प्रति भाव आए, और वो भी मिलने की तुमसे वो करे,
इच्छा करे तो हो सकता है कहीं ना कहीं तुम लोग मिल जाओ। ये सब भी वो करता है, 21 दिन की जो भी साधना बताए होते हैं सब कुछ करता है, लेकिन कुछ भी इससे फल नहीं निकलता। रीता का कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो कहाँ रह रही है, क्या है। इसी बीच इसके जो ऑफिस में थी ना, एक बहुत भगवान को मानती थी लड्डू गोपाल को, तो ये उसको मतलब ये समझने लगी थी कि ये दिल के बहुत अच्छे हैं सर। तो वो जब उससे बात होती थी ना, तो ये अपने मन की सारी बात उससे बता दिया, क्योंकि उसको उसका नेचर बहुत अच्छा लगा। तो वो कहती है कि सर देखो, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, सब जिसने जो कहा आपने वो कर लिया, लेकिन आपकी फ्रेंड का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। तो जब हम एक बात, अगर आप मानते हैं इस बात को, अगर मेरी आप इस बात को मानेंगे ना, तो भगवान आपके ऊपर बहुत, हो सकता है कन्हैया आपको ज़रूर मिला दें, क्योंकि प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं हमारी कन्हैया, हमारी राधा रानी। तो जब ऐसे वो करती है ना, तो इस समय तो स्थिति ऐसी थी पंकज की कि जो कोई जो कह देता वो करने को तैयार रहता था पंकज। लेकिन रीता मिल जाए, रीता से एक बार बात हो जाए उसकी, वो अपने मन का बता, और फिर ऐसे भी नहीं था कि पागलपन टाइप का था, ऐसे भी वो नहीं था। हाँ ठीक है, मन ही मन वो उसको बहुत पसंद करता था, लेकिन ये भाव था कि मैं अपनी बात उसके सामने रखूँगा। अगर वो मुझे स्वीकार करती है, अगर उसके मन में भी मेरे प्रति प्रेम है, तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँगा, नहीं तो उसकी मर्जी में छोड़ के, अगर वो मेरे से कोई प्रेम नहीं है, उसका कभी लगाव नहीं था, तो मैं कभी उसकी तरफ मुड़ के फिर नहीं देखूँगा। लेकिन एक बार मुझे वो मिल जाए, क्योंकि ये दिल का बहुत साफ़ था, वैसा नहीं था कि अगर मैं प्यार कर रहा हूँ तो उसको भी करना पड़ेगा, ऐसा वाला नहीं, सच्चा था, समझदार था, सब कुछ था, इस तरीके से था। तो जब उसकी जो ऑफिस में थी वो फ्रेंड जैसे हो जाती है, तो वो जब कहती है कि देखिए सर, मैं कन्हैया को बहुत मानती हूँ और मेरी हर परेशानी, ऐसी परेशानी आ रही है मेरे जीवन में जहाँ पे कन्हैया ने पार लगाया है, तो एक बार मेरे कहने से आप भगवान से जुड़िए, लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करिए और फिर उनसे मन्नत मांग के देखिए। हमारे बिहारी जी बहुत दयालु हैं, और आप एक काम और कर सकते हैं कि जब भी आपको छुट्टी मिले ना, तो आप देखो, उसकी जो जॉब लगी थी ना, वो दिल्ली में लगी थी, दिल्ली में किसी अच्छी कंपनी में वो मैनेजर की पोस्ट में था। तो दिल्ली से वृंदावन बहुत दूर नहीं है। तो उसने कहा कि सर जब भी आपकी छुट्टी मिले ना, संडे सैटरडे वाली, तो उसमें एक दिन आप बिहारी जी के ज़रूर दर्शन करके आइएगा। कहते हैं कि बिहारी जी से हम कोई भी इच्छा करते हैं ना, कोई भी अपने मन की बात वो करते हैं, वो ज़रूर पूरी करते हैं। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं बिहारी जी के दरबार से कोई वापस नहीं आता है बिना, मतलब उनकी हर इच्छा पूरी होती है। जब ऐसे सुनता है वो पंकज, और उसकी बातें उसको अच्छी लग जाती है, उसको भी लगता है कि जब इतना कुछ है, बिहारी जी इतनी कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, तो हो सकता है कि मेरे ऊपर भी कर दें, मेरे ऊपर भी उनकी नज़र पड़ जाए और मेरी जो रीता है वो भी मुझे मिल जाए। ऐसे वो प्रार्थना करके, ऐसे वो मन में भाव रख के एक दिन बिहारी जी के मंदिर में जाता है, और जब वहाँ जाता है ना, इतनी शांति, इतनी सुकून, इतना सुकून मिलता है, और वहाँ पे जाके उनकी चौखट में जाके रोने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है, और कहता है, मन ही मन कहता है कि आप तो प्रेम के प्रतीक हैं, आप तो प्रेम के लिए इतने जाने जाते हैं, तो मैं भी उससे दिल से बहुत प्रेम करता हूँ बिहारी जी, मेरी भी प्रार्थना सुन लो, मुझे मेरी रीता से मिला। तो ऐसे वो कह के आंखों में आंसू भर के उनसे अपने मन की बात रख के, मतलब दर्शन करके, और वो दूसरे गेट से बाहर निकलता है। अब देखो बिहारी जी का चमत्कार, कन्हैया की कृपा देखो कि कितने दयालु हैं हमारे कन्हैया, हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जो कि इतने दिनों से भटक रहा था, इतने दिनों से जो कोई जो कुछ कह दिया वो करने को तैयार था, लेकिन कहीं भी उसको सफलता नहीं मिली। जब ये दूसरे गेट से निकलता है ना, तो इसकी जो नज़र है ऐसे पड़ती है, इसको एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। सामने से
फूल की टोकरी लिए हुए रीता खड़ी हुई थी एक टुकड़ी। जब वो देखता है तो सोचो, जो इतने दिनों से, इतने सालों से अपने किसी प्रेमी को मिलने के लिए बेचैन हो और उसके लिए तरस रहा हो, और वो एकदम से सामने खड़ा मिल जाए तो उसकी स्थिति आप सोच सकते हैं कि क्या रही होगी। वो देख के रह जाता है और कहता है, रीता तुम? वो कहती है, अरे पंकज तुम यहाँ कैसे? तो वो बोला कि मैं पहली बार ही आया हूँ बिहारी जी के दर्शन, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ रहती हो? तो वो बताती है कि अरे मेरा घर तो यहीं है, ब्रज क्षेत्र में ही मेरा घर है। ऐसे जब वो कहती है कि वृंदावन के पास ही एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर मेरा घर है, तो मैं एकादशी या कोई भी ऐसा वो होता है ना, तो मैं बिहारी जी के दर्शन करने ज़रूर आती हूँ। और ऐसे वो करती है, बताती है। और फिर बाद में वो पंकज जो है वो उसका नंबर ले लेता है। तब तक तो फ़ोन और नंबर सब कुछ होता है। और फिर कहते हैं कि बैठते हैं थोड़ी देर और बचपन नहीं, कॉलेज की अपनी बातें याद करते हैं। और जो रीता थी वो तो हमेशा से खुश दिल थी और सारी बात बताती है कि मैं अपने गाँव में प्रधान हो गई हूँ, ये है वो है, खूब उन्नति वो भी कर रही है और यहाँ पर इसका भी जॉब बहुत अच्छा से चल रहा है। तो वो पूछता है कि तुमने शादी नहीं की अभी तक? बोले कि नहीं। और उसने पूछा कि तुमने कर ली? बोली कि नहीं अभी मैं नहीं किया हूँ। तो ऐसे ही बात करते करते फिर वो ना जो पंकज था वो अपनी सारी बात बताता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए इतना परेशान था, सारी एक एक से सारी बात बताता है। और कहता है कि बिहारी जी से आज मैं जो आया हूँ उनसे मिलने सिर्फ तुम्हारे लिए, कि मुझे रीता से मिलना है। और जब वो ऐसे सुनती है कि इतना प्रेम करता है, इतना चाहता है मेरे को, तो उसके मन में भी तो फीलिंग थी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा इंसान था और हर लड़की चाहती है कि उसको एक अच्छा इंसान मिले, एक प्यार करने वाला पति मिले। तो फिर क्या था, फिर बाद में भगवान बिहारी जी की कृपा से दोनों मिलते हैं और दोनों अपने घर परिवार में बात करते हैं और दोनों की बिहारी जी के आशीर्वाद से, कन्हैया की कृपा से बहुत अच्छे से शादी होती है। और आज की डेट में दोनों का जीवन बहुत सुखी है, बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन बीत रहा है, बहुत खुशी खुशी सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जब हमारे बिहारी जी की कृपा होती है ना और हमारे कन्हैया की कृपा होती है तो इस प्रकार होती है। तो हमको कहीं बाहर किसी और से मिलने की, किसी और से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी कोई भी परेशानी है, सुख है, दुख है, हमें सब कुछ अपने कन्हैया से शेयर करना चाहिए। कन्हैया की शरण में अगर हम रहते हैं ना तो हमारी सारी इच्छाएं, सारी दुविधाएं, सारी परेशानी दूर होती हैं और हमें अपनी मन चाही इच्छा की पूर्ति होती है, जैसे कि पंकज की हुई और रीता की हुई। तो भगवान बिहारी जी ऐसी कृपा हर किसी के साथ करना, सबका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी हो, सबको प्रेम करने वाला पति मिले, और ऐसी कृपा आप हर भक्त के ऊपर करना। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।